So here I'm going to start your chapter 11 of CB, okay? And the name of the chapter is Alyosha and her brother Ivanushka. So this is a story about a sister and brother. ये एक भाई बहन की कहानी है, okay? वो दोनों जो हैं ऑर्फन हैं, मतलब अनाथ हैं. So how they are going to live their life और फिर उनकी लाइफ में क्या ट्विस्ट आता है, that will come in the story and you will have the interest in the story also. Okay, so let's start the story with me. Be with your books and just open page number 130. Okay, and read this story with me by putting your fingers on the lines. Okay, so let's start. So there is first line. There once lived two orphan children, Alyosha and her brother Ivanushka. एक बार की बात है, यहाँ पे दो अनाथ बच्चे रहते थे, अल्योनुष्का और उसका भाई इवानुष्का. Okay, Alyosha had to find work in order to look after herself and her little brother. अल्योनुष्का बड़ी बहन थी, तो उसे कुछ काम ढूंढने की जरूरत थी, क्योंकि उसे अपना और अपने भाई का ध्यान रखना था. तो कुछ काम करेगी तभी तो पैसे आएंगे और तभी उनकी लाइफ आगे बढ़ पाएगी. तो इसलिए उसको काम ढूंढने की जरूरत थी. So they had been walking for a long time through fields and forest. और वो दोनों भाई बहन फिर चल दिए. They are walking continuously in search of work. कुछ काम ढूंढने के लिए. तो बहुत सारे जंगल, बहुत सारे मैदान, बहुत सारे खेत पड़े रास्ते में. एंड दे आर कंटिन्यूसली वॉकिंग टुवर्ड्स देयर टारगेट, टुवर्ड्स देयर एम, कि उन्हें कुछ काम ढूंढना है. और वो लोग चलते रहे. When Ivanushka began to feel very thirsty, और चलते चलते जो उसका भाई था इवानुष्का, उसे बहुत जोर की प्यास लगी. He felt thirsty. He turned to his sister and said, वो अपनी बहन की तरफ घूमा, चलते हुए अपनी बहन की तरफ मुड़ा और उसने कहा, I am very thirsty, I need some water. मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे कुछ पानी चाहिए. So, however, there was no water in sight. लेकिन जहाँ पे वो लोग चल रहे थे वहाँ आसपास कहीं भी पानी नहीं था. So, Alyosha persuaded Ivanushka to walk a little more. अल्योनुष्का ने परस्यूडेड मतलब कन्विंस करना, किसी को अपनी बात में ले लेना, अपने भाई को समझा दिया, बहला दिया कि अभी यहाँ पर पानी नहीं है, थोड़ा और चलो एंड देन वी गेट द वाटर, हमें पानी मिल जाएगा. इट वॉज अ वार्म डे, बहुत गर्म दिन था वो. एंड द सन वॉज शाइनिंग वेरी ब्राइटली, और जो सूरज था वो बहुत तेज चमक रहा था, मतलब बहुत जोरों की गर्मी थी. इट वॉज अ सनी डे. दे केम अक्रॉस अ काउज हूफ फुल ऑफ वाटर. और चलते चलते वो कहाँ पर आ पहुंचे? काउज हूफ. काउज हूफ का मतलब होता है, हूफ मीन्स अ फुट ऑफ एन एनिमल, ठीक है, जिसको हिंदी में खुर भी कहते हैं. ठीक है, जानवरों के पैर जो होता है ना, उसको खुर कहते हैं, या पैर कह लो, जानवर के पैर, तो उसको इंग्लिश में हूफ कहते हैं. एंड यहाँ पे कह रहे हैं काउज हूफ फुल ऑफ वाटर, मीन्स जो गाय का पैर था वो पानी से भरा था. अब आप सोचेंगे व्हाट डू इट मीन एक्चुअली, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, देयर वाज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर व्हिच शेप्ड लाइक अ काउज फूट. उस स्ट्रीम का जो शेप था वो काऊ के पैर जैसा था, ठीक है, और उसके बीच में पानी भरा हुआ था. तो क्या हुआ? इवानुष्का ब्राइटेंड अप. उसे जब पानी दिख गया इवानुष्का को, सो ही ब्राइटेंड अप दैट नाउ आई कैन ड्रिंक द वाटर एंड मैं अपनी प्यास को यहाँ पे बुझा लूंगा, मुझे पानी मिल जाएगा. सो फॉर ही वॉज वेरी थर्स्टी इंडीड, क्योंकि उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी. प्लीज लेट मी हैव वाटर फ्रॉम द हूफ, ही बेग्ड. उसने अपनी बहन से कहा, प्लीज मुझे इस हूफ से पानी पीने दो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है. ओके, लेट्स टर्न टू द नेक्स्ट पेज. नो इवानुष्का, शी सेड जेंटली. यहाँ पे अल्योनुष्का ने अपने भाई से बड़े प्यार से कहा, नो इवानुष्का, मत पियो, ये पानी मत पियो. इफ यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस हूफ, अगर तुम इस हूफ से पानी पियोगे, यू विल टर्न इनटू अ काफ, तो तुम एक काफ बन जाओगे, मतलब गाय का बच्चा. ओके, यू विल टर्न इनटू अ काफ, तो यू विल नॉट ड्रिंक दिस वाटर, इस पानी को मत पियो. ओके, सो शी वाज वार्निंग हर ब्रदर. So with great difficulty she convinced her brother, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने अपने भाई को कन्विंस कर लिया. She finally convinced her brother, okay, and stopped him to drink the water from that hoof. उसको रोक दिया कि तुम इस हूफ से पानी मत पियो. They walked on, वो लोग चलते रहे, आगे बढ़ते हैं. As they walked further, जब वो आगे बढ़े, what should they see? फिर उन्होंने क्या देखा? But a horse hoof filled with water. उन्होंने देखा अब एक हॉर्स का हूफ, यानी घोड़े के पैर के शेप का स्ट्रीम था और उसमें पानी भरा हुआ था. इवानुष्का वॉज थर्स्टियर देन एवर.
मतलब इवानुष्का को पहले से भी ज्यादा प्यास लग गई। ऐसा होता है ना हमारे साथ भी, व्हेन वी फील थर्स्टी एंड व्हेन वी सी द वाटर इन फ्रंट ऑफ अस, तो हमें प्यास और भी जोर से लगने लगती है। वैसे तो हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि ठीक है पानी नहीं है, वी कैन बियर सम मोर टाइम, बट व्हेन वी सी द वाटर इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, तो हम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं कि भाई और भी जोर की प्यास लग रही है, हमें पानी पीना है। द सेम थिंग विच हैपेंड विद इवानुष्का, कि जब उसने दोबारा से पानी देखा तो उसको और भी तेज से प्यास लगने लगी। ओके, फिर क्या होता है, प्लीज सिस्टर लेट मी ड्रिंक फ्रॉम दिस हॉर्स हूफ, ही बेग्ड। उसने दोबारा अपनी बहन से बड़ा गिड़गिड़ाते हुए कहा कि प्लीज बहन मुझे पानी पी लेना दो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। वंस अगेन अल्योनुष्का स्टॉप्ड हिम, फिर से उसकी बहन ने उसको रोक दिया, बिकॉज देयर वाज अ रीजन आल्सो। ठीक है, क्या रीजन था? नो लिटिल ब्रदर, उसने कहा नहीं मेरे छोटे भाई, इफ यू ड्रिंक फ्रॉम इट, अगर तुमने इसमें से पानी पिया, यू विल टर्न इनटू अ फोल, तुम एक फोल बन जाओगे। फोल मीन्स द चाइल्ड ऑफ द बेबी ऑफ हॉर्स। ठीक है, घोड़े के बच्चे को हॉर्स जो होता है उसके बच्चे को कहते हैं फोल, तो वो बन जाओगे अगर तुमने पानी पिया तो। सो इवानुष्का रेक्यूलेंटली अग्रीड, इवानुष्का फिर से जैसे तैसे करके मान गया। ऑल्दो हिज थर्स्ट वॉज बिकमिंग अनबियरेबल, लेकिन उसकी जो प्यास थी वो असहनीय होती जा रही थी। मीन्स ही वॉज अनेबल टू बियर हिज थर्स्ट, कि अब मुझसे प्यासा नहीं रहा जा रहा है। दे वॉकड ऑन, फिर वो आगे चलने लगे। बाय नाउ लिटिल इवानुष्का वॉज ऑलमोस्ट फेंटिंग विद थर्स्ट, लेकिन अब ये हाल हो गया था कि ही वॉज अनेबल टू कंट्रोल हिज थर्स्ट, वो अपनी प्यास को और कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा था प्यास से। एंड ही स्पॉटेड अ गोट्स हूफ फुल ऑफ वाटर, अब उसे एक गोट की हूफ दिखी पानी से भरी हुई। ठीक है, मतलब बकरी के पैरों के शेप का एक स्ट्रीम दिखा जिसमें बहुत सारा पानी था। दिस टाइम ही रश्ड फॉरवर्ड, लेकिन इस टाइम उसने अपनी बहन से नहीं पूछा, नहीं गिड़गिड़ाया, और तेजी से उस पानी की तरफ भागा। पिक्ड इट अप एंड पुट इट टू हिज माउथ, पानी उसने अपने हाथ में लिया और फटाक से पी लिया। इवानुष्का स्टॉप क्राइड अल्योनुष्का, और जैसे ही वो चिल्लाई अल्योनुष्का की रुक जाओ इवानुष्का, जब तक वो उसे रोकती तब तक उसने वो पानी पी लिया। यू विल टर्न इनटू अ लिटिल गोट, तुम एक गोट के बच्चे की जैसे बच जाओगे अगर तुमने ये पानी पिया, इफ यू ड्रिंक दिस। ओके, इन अ फ्लैश, मतलब चुटकियों में, फटाक से, एक सेकेंड में। ठीक है, हर ब्रदर टर्न इनटू अ लिटिल व्हाइट गोट, और वो पानी पीते ही उसका भाई छोटी सी व्हाइट कलर की गोट में, बकरी में कन्वर्ट हो गया, टर्न हो गया। ओके, बिकॉज ही ड्रिंक द वाटर फ्रॉम दैट गोट्स हूफ, उसने उस गोट की हूफ से पानी पिया तो वो टर्न हो गया इनटू अ गोट्स बेबी। ठीक है, बकरी के बच्चे के रूप में वो बदल गया। अल्यूनुष्का स्टेयर्ड इन हॉरर, और अल्यूनुष्का मतलब शी वॉज अनेबल टू कंट्रोल हिम, तो वो बिल्कुल वहीं पे स्टेयर करके एकदम घूरती जा रही थी बिल्कुल डर से कि क्या हो गया, मेरा भाई तो गोट बन गया। वो डरी सहमी सी बस देख रही थी कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, हर बिलव्ड ब्रदर हैड टर्न्ड इनटू अ गोट, उसका बड़ा प्यारा सा भाई एक बकरी में बदल गया। सो शी सेट ऑन अ स्टोन एंड बिगन टू वीप, तो एक पत्थर पे वहीं पे पास में वो बैठ गई और रोना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, दिस लिटिल गोट स्टूड नेक्स्ट टू हर एंड नजर्ड हर जेंटली, और वो जो बकरी बन गया था उसका भाई, वो उसके पास खड़ा होकर उसे बड़े प्यार से देख रहा था। ठीक है, तब तो उसे और बुरा लग रहा था कि लो ये मुझसे कुछ कह भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि बकरी बन गया है। जस्ट देन देयर वाज द साउंड ऑफ क्लैटरिंग हूफ्स, तभी जब वो वहां पे बैठी रो रही थी तो उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी। क्लैटरिंग हूफ्स, क्लैटरिंग मतलब होता है शोर करना। ठीक है, शोर करने की मतलब आवाज आ रही थी, साउंड आ रहा था किस चीज का? हूफ्स का। अभी आपने हूफ पढ़ा था, हूफ मीन्स मैंने बताया था फुट ऑफ एन एनिमल, तो हूफ्स भी वही होता है पैरों, यहाँ पे हो गया प्लूरल, प्लूरल ऑफ हूफ, तो हो गया हूफ्स। ठीक है, यानी जानवर के पैरों की आवाज सुनाई दी अल्यूनुष्का को। अल्यूनुष्का लुक्ड अप टू सी, उसने अपना सर ऊपर उठाया रोते रोते कि कहाँ से आवाज आ रही है। एंड शी सॉ अ रिच मर्चेंट पासिंग बाय, कि एक बड़ा अमीर व्यापारी वहां से गुजर रहा था घोड़े पर बैठकर। सीइंग अल्यूनुष्का क्राई, उसने अल्यूनुष्का को रोते हुए देखा। ही स्टॉप्ड एंड गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो रुका और अपने घोड़े से नीचे उतरकर आया पूछने के लिए दैट व्हाई वाज शी क्राइंग, वो क्यों रो रही है। सो व्हाई आर यू क्राइंग लवली मैडन, ही आस्क्ड हर, तो उसने पूछा, उस रिच मर्चेंट ने अल्यूनुष्का से पूछा कि तुम इतनी अच्छी सी मैडन हो, सुंदर सी, तुम क्यों रो रही हो? ठीक है, क्या बात हो गई जो तुम रो रही हो? थ्रू सोप्स अल्यूनुष्का टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड टू हर लिटिल ब्रदर। यहाँ पे दिया है वर्ड एसओबीएस, सोप्स। सोप्स मतलब सिसकी लेते हुए, जैसे हम जब रोते हैं तो हमें सिसकियां आती हैं, तो सिसकी लेते हुए अल्यूनुष्का ने सारा सीन जितना भी जो भी इसके संग हुआ था, व्हाट द थिंग्स हैपेंड विद हर एंड विद हर ब्रदर, शी टोल्ड द रिच मर्चेंट, उसने उस मर्चेंट को, व्यापारी को सब बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मेरे भाई के साथ क्या हुआ। देन डोंट क्राई ब्यूटीफुल वन, वो कहता है तुम इतनी सुंदर हो, तुम रो मत। द मर्चेंट सेड जेंटली, बड़े प्यार से कहा उसने, मेरी मी एंड ऑल योर ट्रबल्स विल बी ओवर, तुम मुझसे शादी कर लो और तुम्हारी जितनी परेशानियां हैं वो खत्म
हो जाएंगी, ठीक है। आई विल टेक गुड केयर ऑफ यू बोथ, मैं तुम दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो। तो अनुष्का जो थी वो एग्री हो गई, उसे भी लगा ये भाई ठीक है, मैं कहाँ काम ढूंढूंगी अकेले, मेरा भाई भी ऐसा हो गया है। सो अनुष्का ड्राइड हर आईज, उसने अपने आंसू पोछे एंड थॉट फॉर सम टाइम, उसने 2 मिनट सोचा इन सब चीजों को कि क्या सही रहेगा, शुड आई मैरी टू हिम और या नहीं करनी चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। शी थॉट अबाउट दैट थिंग्स। उसके बाद द मर्चेंट सीम्ड टू बी अ काइंड मैन, उसने देखा मर्चेंट की तरफ तो वो उसे एक अच्छा आदमी लगा, उसने कहा तो एक अच्छा इंसान है। सो शी एग्रीड टू मैरी हिम, तो वो तैयार हो गई कि हाँ ठीक है मैं आपसे शादी करती हूँ। सो वन मॉर्निंग द मर्चेंट हैड टू गो टू अनदर टाउन ऑन बिजनेस। तो अब एक जब शादी हो गई तो एक सुबह की बात है कि उस व्यापारी को अपने बिजनेस के काम से दूसरे शहर जाना था। सो वाइल ही वॉज अवे, जैसे वो घर से निकल गया चला गया, अल्यूनुष्का हियर्ड समवन कॉल हर नेम। तो अल्यूनुष्का ने सुना कि बाहर से कोई उसका नाम पुकार रहा है, ठीक है, कोई बुला रहा है उसका नाम लेकर, उसे ऐसा सुनाई दिया। ओके, टर्न द पेज अगेन ऑन 132। ओ ब्यूटीफुल अल्यूनुष्का, अ स्वीट वॉइस कॉल्ड आउट, एक बड़ी प्यारी सी आवाज आई उसकी तरफ कि ओ सुंदर सी अल्यूनुष्का, कम आउट एंड हेल्प मी प्लीज, बाहर आओ और मेरी मदद करो। अल्यूनुष्का लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, अल्यूनुष्का ने खिड़की से बाहर देखा। देयर राइट बिलो द विंडो, विंडो के बिल्कुल राइट साइड में स्टूड अ लवली लुकिंग मेडन, एक बड़ी प्यारी सी अच्छी सी सुंदर सी मेडन खड़ी थी, औरत खड़ी थी, विद अ स्वीट वॉइस, बड़ी प्यारी सी आवाज के साथ में। आई हैव लॉस्ट माई वे टू द रिवर, विल यू प्लीज शो मी वेयर द रिवर इज। वो मेडन कह रही थी अल्यूनुष्का से कि मैं रास्ता भूल गई हूँ नदी के पास जाने का, तो क्या तुम मुझे रास्ता बताओगी कि यहाँ से नदी किस तरफ है। सो द मेडन्स आस्क्ड, उसने पूछा। सो वाई सर्टनली रिप्लाइड अल्यूनुष्का, तो अल्यूनुष्का ने कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आपको रास्ता बताऊंगी। दैट हाउ विल यू गो टू द रिवर, कैसे आप नदी तक जाएंगी। सो शी हैड अ काइंड हार्ट एंड ऑलवेज हेल्प्ड अदर्स, अल्यूनुष्का जो थी वो बड़ी काइंड हार्टेड लड़की थी और हमेशा दूसरों की हेल्प करती थी। सो फॉलो मी, उसने कहा फॉलो मी, शी सेड टू द मेडन। द लिटिल गोट इवानुष्का फॉलोड हर, और जो लिटिल गोट थी यानी इवानुष्का जो उसका भाई था उसने भी अपनी बहन को फॉलो किया और वो उस मेडन को रास्ता दिखाते हुए आगे चल रही थी। शी वॉज गाइडिंग हर, उसको गाइड कर रही थी। अल्यूनुष्का डिड नॉट नो, अल्यूनुष्का को ये नहीं पता था, बट द मेडन वॉज एक्चुअली अ विक्ड विच, कि वो जो मेडन है, वो जो औरत है सुंदर सी, वो कोई औरत नहीं है, वो एक विक्ड मतलब बहुत ही बुरी, विच मतलब चुड़ैल है, एक चुड़ैल है जो बहुत बुरी है। हु प्लान टू गेट रिड ऑफ अल्यूनुष्का, जो ये प्लान करके आई है कि वो अल्यूनुष्का को मार देगी, ठीक है, और मारने के बाद क्या करेगी। देन द विच कुड टेक हर प्लेस एंड लिव इन द मर्चेंट्स हाउस, कि फिर क्या होगा, जो विक जो है चुड़ैल है बहुत बुरी सी, वो अल्यूनुष्का को मारकर उसकी जगह ले लेगी और फिर मर्चेंट के संग उसके घर में रहेगी, उसके घर में रहने के लिए वो अल्यूनुष्का को मारना चाहती थी। सो एज सून एज दे रीच्ड द रिवर, जैसे वो लोग रिवर के पास पहुंचे, नदी के पास पहुंचे, द मेडन टर्न्ड इनटू एन अगली क्रैकलिंग विच, तो फटाक से उस मेडन ने अपना रूप बदला और वो दोबारा से गंदी सी, अगली मतलब बड़ी बुरी शक्ल वाली क्या बन गई, क्रैकलिंग मतलब जो ढकोसला कर रही थी, मतलब जो नाटक कर रही थी, वो विच बन गई, उसका रूप सामने आ गया, वो चुड़ैल बन के सामने आ गई। शी क्विकली टाइड अ रोप, उसने कस के रस्सी जो थी वो बांधी, ठीक है, विद अ हैवी स्टोन, एक पत्थर के साथ, अराउंड अल्यूनुष्का नेक, अल्यूनुष्का की गर्दन के पास एक रस्सी बांधी, उसने एक पत्थर लगाया, पत्थर बांधा, एंड पुश्ड हर इनटू द रिवर, उसे नदी में धक्का दे दिया। पुअर अल्यूनुष्का सैंक राइट टू द बॉटम, सैंक मतलब डूब गई, जो बेचारी अल्यूनुष्का थी वो बिल्कुल डूबते हुए, पत्थर था, वेट था उसमें, जिससे कि वो डूब गई और जाकर नदी के बॉटम पर, मतलब बिल्कुल जो तल था ना उसका सरफेस था, उस पर जाकर रुक गई, क्योंकि पत्थर भारी होता है, वो तैरेगा तो है नहीं, वो सीधे नीचे गया उसको लेते हुए और वो जाकर बॉटम पर रुक गई और वहां डूबते हुए पहुंच गई। जस्ट देन द मर्चेंट रिटर्न्ड होम, जैसे ही जो व्यापारी था वो घर वापस लौटा। क्विकली द विच टर्न्ड हरसेल्फ इनटू अल्यूनुष्का, और उस विच ने, उस चुड़ैल ने अपने आप को अल्यूनुष्का के जैसा बना लिया, ठीक है। द ओनली वन हु न्यू व्हाट हैड हैपेंड वाज इवानुष्का, और जो ये सब हुआ था वो किसको पता था, इवानुष्का को, कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ, किसने किया, ये सारा सीन सिर्फ इवानुष्का को पता था। सो हाउ एवर ही वॉज अ गोट, लेकिन वो एक बकरा था, मतलब बकरी थी, वो किसी को बता तो सकता नहीं था ना, एंड कुड नॉट स्पीक, बोल नहीं सका। सो ही बिगेन ब्लीटिंग एज लाउडली एज ही कुड, तो गोट क्या करती है, गोट का साउंड होता है ब्लीट करना, ठीक है ना, मे करके जो साउंड होती है, तो वो अपना साउंड निकालने लगा बड़ा तेज तेज, जितना तेज वो निकाल सकता था। वॉट इज रॉन्ग विद हिम, कौन बोलता है, द मर्चेंट आस्क्ड, कि क्या गलत है इसके साथ, क्या दिक्कत है, इसको इतनी आवाज क्यों कर रहा है। अब उसे तो नहीं पता था कि जो अल्यूनुष्का जैसी लग रही है वो उसकी वाइफ नहीं चुड़ैल है, ठीक है, तो मुझसे पूछता है इसको क्या हो गया। डिसमाउंटिंग फ्रॉम हिज हाउस,
जब वो घर लौट कर आया तो अपने घोड़े से उतरते हुए बोला कि ये जो बकरा है इवानुष्का इतनी आवाज क्यों कर रहा है। इवानुष्का बिगन टू ब्लीड लाउडर, और मर्चेंट को देख के इवानुष्का और जोर जोर से ब्लीड करने लगा, आवाज करने लगा कि ये कुछ समझे कि ये मेरी बहन नहीं है, वो बताना चाह रहा था। फॉर द नेक्स्ट सेवरल डेज, और अगले कई दिनों तक इवानुष्का केप्ट ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली, वो उतनी तेज कई दिनों तक चिल्लाता रहा, टिल द मर्चेंट कुड बियर इट नो मोर, तब तक चिल्लाया जोर जोर से जब तक मर्चेंट इसको बर्दाश्त कर सका। लेकिन जब मर्चेंट से, उस व्यापारी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने क्या कहा, आई विल हैव यू किल्ड एट वंस, कि मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम इतना ज्यादा चिल्लाओगे। ठीक है, गुस्से में बोला वो कि एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम इतना चिल्लाओगे। कौन बोला, द मर्चेंट टू द इवानुष्का, इवानुष्का से वो बोला। सो टू हिज सरप्राइज अल्यूनुष्का डिड नॉट ट्राई टू स्टॉप हिम। अब सोचिए अगर वो अल्यूनुष्का होती तो वो मर्चेंट को रोकती, क्योंकि वो जो गोट है वो उसका भाई है ना। तो ये सरप्राइज था, एक चौंकने वाली बात थी टू द मर्चेंट कि अल्यूनुष्का ने रोका भी नहीं मर्चेंट को कि नहीं नहीं, डू नॉट किल माय ब्रदर, मेरे ब्रदर को मत मारिए, ऐसा कुछ नहीं किया अल्यूनुष्का ने। तो ये एक शॉकिंग बात थी फॉर द मर्चेंट कि ये अपने भाई को मरने से बचा क्यों नहीं रही है, मैं मारना चाह रहा हूँ। उल्टा वो क्या कहती है, इनफैक्ट शी इनकरेज्ड हिम, शी वाज इनकरेजिंग टू द मर्चेंट कि हाँ हाँ मार दो इसको, ठीक है बिल्कुल मार दो, बहुत बदतमीज है, आवाज ही करे जा रहा है। तो ये बहुत सरप्राइजिंग बात थी मर्चेंट के लिए कि अपने भाई को मरवा रही है मेरे हाथों से। सो टेक द गो टू द रिवर एंड किल हिम, द मर्चेंट ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। मर्चेंट तो गुस्से में था ही, उसे थोड़ा लगा लेकिन फिर उसने ध्यान नहीं दिया और अपने नौकर से कहा कि ले जाओ उस बकरी को और ले जाकर नदी में मारकर डाल दो। ठीक है, सो व्हेन द सर्वेंट रीच द रिवर, जब वो नौकर नदी के पास पहुंचा, द लिटिल गोट स्टार्टेड ब्लीटिंग लाउडली। अब वहां पहुंचकर उस गोट को याद आ गया कि मेरी बहन को इसी नदी में फेंका था उसने। तो उस नदी के पास पहुंचते ही वो बकरी और जोर से चिल्लाने लगी, मतलब जो इवानुष्का था वो और तेज से चिल्लाने लगा। टू हिज अमेजमेंट ही हियर्ड अल्यूनुष्का's वॉइस, और वो जो नौकर साथ में गया था वो थोड़ा चौंका जब उसे अल्यूनुष्का की आवाज सुनाई दी फ्रॉम अंडर द वाटर, पानी के अंदर से। ठीक है, सेइंग ओ लिटिल ब्रदर, ये चिल्ला रही थी, ओ मेरे प्यारे भाई, ओ मेरे छोटे भाई, आई कैन नॉट राइज टू द टॉप, मैं ऊपर नहीं आ सकती, आई एम टाइड डाउन विद स्टोन अराउंड माई नेक, मेरी गर्दन के पास एक पत्थर बंधा है, मैं ऊपर नहीं आ सकती, मैं डूब गई हूँ इसमें। सो द सर्वेंट डिप्ड डाउन, सर्वेंट जो था उसने डाइव डाउन किया, मतलब तैरते हुए वो एकदम नीचे गया, गहराई में गया, इनटू द रिवर, नदी की गहराई में गया, एंड रेस्क्यूड अल्यूनुष्का, फिर उसने अल्यूनुष्का को बचाया, किसने, सर्वेंट ने। ठीक है, व्हेन द मर्चेंट सॉ टू अल्यूनुष्कास, लेकिन जब अब मर्चेंट के सामने दो अल्यूनुष्का आ गई, उसके जो सच में थी और एक जो चुड़ैल बनी हुई थी, सो ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, तो उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी वाइफ दो कैसे हो सकती है। सो द सर्वेंट क्विकली टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और फिर उस सर्वेंट ने जो जो हुआ था वो सब कुछ मर्चेंट को बता दिया। सो द विच रियलाइजिंग दैट शी वाज कॉट, अब उस विच को, उस चुड़ैल को रियलाइज हो गया कि वो पकड़ी गई तो वो बचेगी नहीं। ओके, तो उसने भागने की कोशिश की, ट्राई टू एस्केप, बट विद द हेल्प ऑफ ऑल हिज सर्वेंट्स, लेकिन जितने भी नौकर थे मर्चेंट के उन सबकी मदद से, द मर्चेंट हैड द विच टाइड अप एंड गॉट रिड ऑफ हर, और उसने सबकी मदद से चुड़ैल को पकड़ा, उस चुड़ैल को पकड़कर मरवा दिया। ठीक है, सो द लिटिल गोट, कमिंग टू द लास्ट पेज, द लिटिल गोट वॉज वाइल्ड विद हैप्पीनेस ऑन सीइंग हिज सिस्टर, और वो जो छोटी सी गोट थी यानी जो इवानुष्का था, वो अपनी बहन को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया। ही टर्न्ड 3 somersaults एंड लो एंड बिहोल्ड, ठीक है, वो टर्न बदला 3 somersaults में और उन पर रुका रहा है। देन ही टर्न बैक इनटू लिटिल इवानुष्का, फिर वो वापस से इवानुष्का बन गया जैसा वो था। अल्यूनुष्का हग्ड हर ब्रदर, अल्यूनुष्का ने अपने भाई को गले लगाया। ओके, एंड इवानुष्का एंड द मर्चेंट लिव्ड हैप्पीली टुगेदर फॉर मैनी मैनी ईयर्स। फिर उसके बाद अल्यूनुष्का, इवानुष्का और मर्चेंट जो थे वो साथ साथ कई सालों तक खुशी खुशी रहने लगे। ओके, सो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बड़ी अच्छी स्टोरी है ये। ओके, कि क्या क्या चीजें हो सकती है किसी के साथ में, और कितने अच्छे लोग भी होते हैं जो किसी ऐसे इंसान की मदद भी करते हैं कि वो इतनी ऑर्फन थी, हेल्पलेस थी, और मर्चेंट हेल्प हर, उसके संग शादी करी, उसकी परेशानियां दूर करी। सो फ्रॉम दीज स्टोरीज वी कैन गेट सो मच मोरल थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी अच्छी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, लाइफ स्किल्स सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, है ना। कि वो पानी के अंदर थी लेकिन उसे इंतजार था कि कोई तो आएगा उसे बचाने। ठीक है, तो इन सब चीजों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी, और अगर कुछ भी ऐसा है विच यू हैव नॉट गॉट, देन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।